Hello students, you are most welcome in our physics lab. Today in class 10th, we will perform practical to determination of the focal length of concave mirror. ये अपना concave mirror है और convex lens by obtaining the image of a distant object. तो सिंपल सा प्रैक्टिकल है। ये हमें पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ है तो उससे जो लाइट की रे आती है क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। और ये अपना कौन सा मिरर है, तो ये कॉनकेव मिरर है और इससे रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होगी, ये एक पॉइंट पे इकट्ठा हो जाएगी और इसको हम बोलते हैं फोकस पॉइंट। और ये जो डिस्टेंस है आपकी फोकस पॉइंट और मिरर के बीच की, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ बोलेंगे। तो इस प्रैक्टिकल को भी हम परफॉर्म करते हैं और फोकल लेंथ पता करेंगे। इसी तरह से अगर हम लेंस की बात करें तो ये अपना कॉन्वेक्स लेंस है और ये भी क्या होता है, जो इन्फाइनाइट से जो रेज आती है उसको क्या करता है, ये रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देता है और उसको बोलते हैं अपन फोकस पॉइंट। और जो अपना लेंस है और फोकस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अपनी हो जाएगी फोकल लेंथ। इन दोनों के अंदर जो अपना इमेज बनेगी वो बहुत छोटी होगी और उल्टी इमेज बनेगी और रियल इमेज बनेगी। यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, एक पेपर के ऊपर हम या पर्दे के ऊपर हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। फोकल लेंथ पता करने के लिए एक दूसरा मेथड भी हम ट्राई करेंगे। तो जो अपन फार्मूला जानते हैं 1/f क्या होता है कॉनकेव मिरर के लिए, तो 1/v + 1/u। तो f का मतलब फोकल लेंथ, इससे हम पता करनी रहेगी। और v और u क्या है, तो अपनी u है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से और v का मतलब इमेज की डिस्टेंस। अब ये अपन ऑब्जेक्ट और इमेज क्या करेंगे, ऑप्टिकल जो बेंच है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, जो निडल होती है उनकी हेल्प से हम इनको पता करेंगे। जब एक निडल की टिप दूसरी निडल की टिप के ऊपर अच्छे से ओवरलैप हो जाती है और उनके अंदर कोई पैरेलैक्स नहीं होता है, तो ये अपनी इमेज बन जाती है। और इसकी हेल्प से हम यू और वी पता कर लेंगे, कोई भी कंडीशन ले करके, और इस फॉर्मूले की हेल्प से भी हम पता कर सकते हैं। हम एक्स्ट्रा सीख रहे हैं, इधर भी हम इसी तरह से अपने को पता है। लेंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1/f बराबर 1/v - 1/u। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से भी हम कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पता कर सकते हैं। अगर हमें यू और वी पता है तो ऑप्टिकल बेंच की सहायता से हम यू और वी पता कर लेंगे और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके अपन फोकल लेंथ पता कर लेंगे। तो सिंपल सा प्रैक्टिकल है, इसे हम अपनी सीट पे चलकर परफॉर्म करते हैं। यस, अब हम आ गए अपनी सीट पे। तो देख पा रहे हैं ये ऑप्टिकल बेंच है, इसके ऊपर अपनों ने कॉनकेव मिरर को लगा रखा है और इस तरह से ये इसका होल्डर जो है यहाँ से हम टाइट करके फिक्स कर देंगे। और अभी इसकी जो पोजीशन देख पा रहे हैं बेंच के ऊपर 150 पे आ रही है और ये अपनी पूरी बेंच है और इसको हमने विंडो के सामने रखा हुआ है। और सामने ये देख पा रहे हैं अपना ग्राउंड है और अभी हम 3rd फ्लोर पे हैं। तो सामने देख पा रहे हैं ये जो पानी की टंकी दिख रही है येलो येलो, इसको हम इस वाइट पेपर के ऊपर इसकी इमेज बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ट्री जो है काफ़ी दूर है और ऊंचाई भी ज़्यादा है। तो ये जो अपनी पानी की टंकी है इसकी इमेज हम बनाने की कोशिश करते हैं वाइट पेपर पे अपने इस मिरर की हेल्प से, और हम इसकी फोकल लेंथ पता करेंगे। तो ये वाइट पेपर है, इसके ऊपर हम इसकी इमेज बनाएंगे। तो ये इनफाइनाइट पे अपना ऑब्जेक्ट हो जाएगा जो पानी की टंकी है, और इसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो फोकस पे बनेगी। और अपना जो यहाँ से हम क्या करेंगे, मिरर की जो पोजीशन है यहाँ से हम नाप लेंगे कि अपनी इमेज है वो कितनी डिस्टेंस पर बन रही है। तो देख पा रहे हैं ये अपना जो वाइट पेपर है इसके ऊपर इमेज बनाने की कोशिश करते हैं हम इसको धीरे धीरे जो है मिरर के पास लाते हैं। तो ये ब्लर ब्लर इमेज बनना स्टार्ट हो गई है और हम इसको शार्प करते हैं। तो देख पा रहे हैं इसके अंदर ये वर्टिकल जो लाइन आ रही है, ये अपनी जो विंडो है इसके जो सरिये हैं ये हैं, और पीछे अपना पूरा जो ग्राउंड है और उसके अंदर घास और अपने पेड़ वगैरह दिख रहे हैं। और देख पा रहे हैं ये उल्टी इमेज बन रही है कि ये अपना जो ग्राउंड है वो ऊपर दिख रहा है और पानी की टंकी वगैरह सब दिख रहा है हम लोगों को। तो ये अपनी फोकस लेंथ आ रही है और इसको हम मेज़र कर लेंगे। तो ये अपनी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हो जाएगा।
ऐसे अपनों को अलग अलग पोजीशन पे लेने हैं और फोकल लेंथ पता करनी है। अलग अलग पोजीशन मतलब अपने को जो मिरर लगा हुआ है इसको हमने पोजीशन बदल बदल के चाहे जितनी हम ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं, और हर बार अपना जो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज फोकस पे ही बनती है। तो क्लियर ही है, देख पा रहे हैं 2 विंडो दिखाई दे रही है फर्स्ट के अंदर, और उधर वाली थोड़ी अपने को हल्की दिख रही है। तो इस तरह से ये पूरा जो बड़ा सारा अपना ऑब्जेक्ट है, पूरा मैदान है, इसकी अपने को छोटी इमेज दिखाई दे रही है। तो ये अपना हो जाता है प्रैक्टिकल, और फिर हम इसी को जो है दूसरा मेथड जो है अपना ऑप्टिकल बेंच, इससे भी हम कर लेंगे कंफर्म। तो यहाँ पे अपनी फोकल लेंथ जो आ रही है 18 सेंटीमीटर के करीब आ रही है, और क्लियर है ये। इसकी जगह अगर हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट भी है तो उसकी इमेज भी यहाँ पे बन जाती है। तो ये अपनी रियल और इन्वर्टेड इमेज। अब हम लेंथ नाप लेंगे। देख पा रहे हैं अपने पेपर की पोजीशन आ रही है 132 और अपने मिरर की पोजीशन आ रही है 150। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस अपने पास हो रही है 18 सेंटीमीटर के करीब हो रही है। तो फोकल लेंथ आ रही है अपने पास 18 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हो रही है अपने पास 18 सेंटीमीटर के करीब हो रही है। यस, अब हम आगे ऑप्टिकल बेंच पे। तो इसी प्रैक्टिकल को हम ऑप्टिकल बेंच की सहायता से और ज़्यादा एक्यूरेसी से कर सकते हैं और फोकल लेंथ अच्छे से पता कर सकते हैं। तो इसका क्या प्रोसीजर रहता है, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने लगाया है अपना जो मिरर है इसको, यानी बेंच के अंदर 0 पोजीशन पे, और इसके बाद अपने पास ये 2 निडल है। और ये दोनों क्या है, जब हम इसके अंदर देखेंगे तो इन दोनों की इमेज अंदर दिखाई देगी, और इस वाली नीडल की इमेज अपने को इस नीडल के ऊपर दिखाई देगी यूँ, और जो अपनी फर्स्ट नीडल है इसकी इमेज इस सेकंड नीडल के ऊपर दिखाई देगी। यानी फर्स्ट वाली अगर हम बोलते हैं कि ये अपने लिए ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा पर्दा, और इसके ऊपर ये इमेज बनाएगी, यानी इस ऑब्जेक्ट की इमेज अपने को यहाँ दिखाई देगी। और इसकी जो ये टिप है ये हमें यहाँ पे इस टिप से मिली हुई दिखाई देगी। यानी जो ये अपनी नीडल है ये नई है और ये अपनी ओल्ड रस्टेड हो गई है। तो जो अपनी नई नीडल है बिल्कुल शाइनिंग मार रही है, इसके ऊपर अपने को ये रस्टेड नीडल की इमेज दिखाई देगी। और अगर इसको हम चेंज कर दें, यानी ये जो अपनी रस्टेड नीडल है, पुरानी नीडल है, इसके ऊपर हमें क्या होगी, ये वाली नीडल की इमेज दिखाई देगी जब हम इसके अंदर देखते हैं। तो इसको हम समझेंगे, एक बार हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम U और V कैसे मेज़र करेंगे, और फिर फॉर्मूला हमें पता ही है, उसकी हेल्प से हम फोकल लेंथ पता कर सकते हैं। तो देखो इसमें देखते हैं हम। यस, देख पा रहे हैं आप, ये अपने पास है ऑब्जेक्ट और ये इसकी इमेज यहाँ बन रही है। यहाँ पे जो अपनी नीडल है शाइनिंग मार रही है, इसके ऊपर ये रस्टेड जो नीडल है इसकी इमेज आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। तो देख पा रहे हैं ये वाली जो अब मेरी फिंगर और ये नीडल है आपको इसके ऊपर दिखाई दे रही होगी। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया और इसकी इमेज अपने को यहाँ बन रही है। तो ऑब्जेक्ट अपने पास कितने पे आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आ रही है मिरर से 30 सेंटीमीटर और अपना इमेज बन रही है 47.5 पे। या इसको हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो अगर अपना ऑब्जेक्ट यहाँ मान लेते हैं, इसको ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तो इसकी इमेज यहाँ आ जाती है। अगर अपना ये ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं तो अपनी जो शाइनिंग वाली जो नीडल है और इसकी इमेज आपको देख पा रहे हैं, ये जो रस्टेड नीडल है इसके ऊपर यहाँ पे नई सी अपनी नीडल दिखाई दे रही होगी। तो ये जो अपनी ऑप्टिकल बेंच है ये बैलेंस कंडीशन में है। और अब हम रीडिंग पढ़ सकते हैं, U और V और मेज़र कर सकते हैं। और अपना जो फार्मूला है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, उसकी हेल्प से अपन फोकल लेंथ पता कर सकते हैं। तो देख पा रहे हैं पोजीशन ऑफ मिरर कितनी है, 0 पे, और अपने पास ऑब्जेक्ट नीडल की पोजीशन आ रही है 30 और इमेज नीडल की पोजीशन आ रही है अपने पास 45, 46, 47, 47.5। और U और V की हेल्प से अपन फोकल लेंथ पता कर सकते हैं। अपने पास फॉर्मूला क्या रहेगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। फिर से देख पा रहे हैं हमने ऑप्टिकल बेंच को जो है विंडो के सामने रख दिया है और अब हमने इसके अंदर लगाया है कॉन्वेक्स लेंस और इसकी पोजीशन हमने बेंच के ऊपर रखी है 100 सेंटीमीटर पे। और अब क्या करेंगे, हम जो है इधर अपना ये वाइट पेपर को लगाएंगे और इसके ऊपर इमेज देखते हैं कहाँ बनती है। तो
यस, देख पा रहे हैं जैसे हम पेपर को जो थोड़ा लेंस के पास लेके आते हैं तो इस पर ब्लर ब्लर इमेज आने लग गई। इसको हम थोड़ी शार्प करते हैं तो ये क्लियर करने पर देख पा रहे हैं ये अपनी जो विंडो है इसके अंदर जो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल अपने को जो दिख रही है ये विंडो की सारी दिखाई दे रहे हैं, पूरी सी हमें विंडो दिखाई दे रही है ये। और विंडो के अंदर भी आप देख पा रहे हैं ये जो हमारा पूरा जो ग्राउंड है हमें ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है, उल्टी इमेज बन रही है। और ये अपने को जो वाटर की टंकी है, पानी की टंकी येलो वाली, ये भी हमें यहाँ दिखाई दे रही है। तो यहाँ हम देख लेते हैं तो अपने पास फोकल लेंथ आ रही है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि अपना जो पेपर रखा हुआ है 120 पर रखा हुआ है और अपना जो लेंस है उसकी पोजीशन 100 है। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस अपने पास हो रही है 20 सेंटीमीटर इस तरह से। और इसको हम जो है ऑप्टिकल बेंच पर अपना जो नीडल वाला जो मेथड है, एक दूसरी टिप से टिप मिलाते हैं, उससे भी हम इसको परफॉर्म करते हैं। और इसको वापस से हम समझेंगे दूसरे मेथड से। तो इस तरह से अपने जो इन्फाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज हम बना सकते हैं। तो अभी अपने पास आ रही है 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ और काफ़ी ब्लर है क्योंकि अपना जो मौसम है इतना साफ़ नहीं है, धूप हल्की हल्की निकली है। तो फिर भी अपनी यहाँ पे इमेज बन रही है। तो अपने पास 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ गई है। यस, तो देख पा रहे हैं अब हम आगे ऑप्टिकल बेंच पे। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, 2 निडल है और बीच में अपना लेंस लगा हुआ है। तो फर्स्ट वाली जो अपनी लेफ़्ट साइड वाली जो निडल है इसको मान लेते हैं ऑब्जेक्ट, और ये राइट साइड वाली जो अपनी निडल है ये अपनी इमेज मान लेंगे। और इन दोनों को हमें इस तरह से रखना है कि ये एक दूसरे के ऊपर अच्छे से टिप मिले। इनकी जो इमेज है इसको हमने सेट कर दिया है, आप सिर्फ इसमें देखिए। तो ये टिप देख पा रहे हैं आप, जो दोनों निडल है वो एक दूसरे को अच्छे से टिप मिल रही है। इसके अंदर देख पा रहे हैं इस तरह से जो अपना ऑब्जेक्ट उधर रखा हुआ है उसकी इमेज अपने को इस निडल के ऊपर दिख रही है। तो इससे हम और ज़्यादा एक्यूरेसी से अपन फोकल लेंथ पता कर सकते हैं, क्योंकि अपने को U पता है और V पता है। तो अपन फार्मूले की हेल्प से फोकल लेंथ F पता कर सकते हैं। और देख पा रहे हैं जो अपने लेंस की पोजीशन है वो कितनी है, 40 है। और अपना जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन है 0, यानी ऑब्जेक्ट की लेंस से डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ पे, ये हो गई 40। और अपनी लेंस से इमेज की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो इमेज बन रही है अपने 80, 81, 82 और 83। तो इमेज है अपने पास 83, यानी अपने को क्या करना है, लेंस को माइनस करना है 83 में से। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो रही है अपने पास 43। ठीक है, इधर से देखते भी रहिए आप। तो फॉर्मूला क्या होता है अपना फोकल लेंथ का, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इस फॉर्मूले के अंदर अपन u और v की वैल्यू रख के फोकल लेंथ पता कर लेंगे। और ये अपनी बेंच पूरी तरह से बैलेंस कंडीशन में है और यहाँ पे दोनों नीडल के अंदर कोई पैरेलैक्स नहीं है, दोनों के ऊपर अच्छी से टिप मिल रही है। तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट नीडल की इमेज सेकंड पे बन रही है। तो एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा और एक इमेज हो जाएगा। और इन दोनों डिस्टेंस की हेल्प से अपन जो अपना लेंस है उसकी फोकल लेंथ पता कर सकते हैं। तो देख पा रहे हैं इस तरह से ये अपना ऑप्टिकल बेंच पे हमने इसको परफॉर्म किया। और एक हमने इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट था उसकी डिस्टेंस भी हमने पता की। तो हमने प्रैक्टिकल को अपना कंप्लीट किया, सिंपल सा प्रैक्टिकल है। तो कैलकुलेशन करने पर अपने पास फोकल लेंथ कितनी आएगी, तो फोकल लेंथ आएगी 20 सेंटीमीटर। तो बड़े आराम से हमने अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट किया। आराम से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।